बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे, सेहत और सलामती के साथ। मौजूद सामीन, आज बात करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। डॉक्टर जाकिर नाइक कल चूँकि पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुका है, तो आज मैंने सोचा कि उसके हवाले से आज आपके सामने बातें करूँ। मौजूद सामीन, पाकिस्तान में डॉक्टर साहब के आने से कुछ लोग वो है जो डॉक्टर साहब के आने से खुश नहीं है, और एक तरफ वो तबका है जो डॉक्टर साहब के आने से खुश हो गए और उनका इस्तकबाल किया। अब वो लोग जो डॉक्टर जाकिर नाइक के आने से खुश नहीं है, मैं उनको टारगेट नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और ना मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बल्कि हम देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद नहीं करने वाले लोग वो कौन है। देखिए मौजूद सामीन, सोशल मीडिया पर जिस तरह हम सोशल मीडिया मेरी और आपकी ज़रूरत है, इसको मैं और आप इस्तेमाल करते हैं। तो गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से मेरे सामने जो पोस्ट सामने आए, तो उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक को कभी गधे की शक्ल जो है ना बना के डॉक्टर के सर उस पर रखती है, और इसी तरह कभी डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ नाजेबा अल्फाज लिखे हैं, और इसी तरह कभी उसके खिलाफ इसी तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और ये वीडियोज़ हमारे सामने आते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तिलाफात रखे। डॉक्टर जाकिर नाइक जाहिर है कि उससे भी गलतियाँ हो सकती है, और वो भी अगर आपका उसकी इख्तिलाफ है तो उस इख्तिलाफ को आप हल भी कर सकते हैं, और उसके हल करने के लिए आप कोशिश करना चाहिए। लेकिन चंद लोग वो है कि जो सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ मुसलसल ऐसे गलत पोस्ट कर रहे हैं और गज़ल फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, गोया कि ये वो लोग हैं जो मेंढक के जिस तरह कुएं की मेंढक की तरह उन्होंने बाहर की दुनिया देखा ही ना हो। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत है, ये भी नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक बिल्कुल उसने कुछ ना किया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तकाबुल अध्ययन के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक की अच्छी खिदमत है, और इसी तरह जदीद तबके जदीद नई नस्ल जो जदीद टेक्नोलॉजी वगैरह इन चीज़ों से मुतासिर है और इस्लाम से दूर हो रहे हैं, तो डॉक्टर के अंदाज जो है ना वो उन जवानों के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर उन नौजवानों की जवाब देने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं और रिसर्च कर रहे होते हैं, और बार बार इस चीज़ों में, और बहुत सारे आपने उसके वीडियोस भी देखे होंगे कि डॉक्टर उनके सवालात के जवाबात, और इसी तरह बहुत सारे जो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी डॉक्टर से सवालात करते हैं। इसी तरह यहूदी है, और इसी तरह जो हिंदू मत है, इसी तरह के दूसरे लोग भी जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक से बराह रास्त कुछ ना कुछ सवाल कर रहे होते हैं, और डॉक्टर उसको डॉक्टर जो है ना आज तक उसने अच्छे तरीके से जवाब भी दी है। अगरचे उसमें से चंद जवाब जिनके साथ उलमा ने इख्तिलाफ भी किया है कि वो नहीं देना चाहिए और इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन महज उसको ये तस्वुर करना कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ भी नहीं किया है और डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करना, तो गोया वो फिर बंदे को कुएं की मेंढक की तरह नहीं बनना चाहिए। ज़रा बंदे को रिसर्च करना है। एक ज़माने में उलमा का उनके साथ इख्तिलाफ रहा है, और आज भी उनके साथ इख्तिलाफात है। चंद लोग उसकी जो ज़ाहिरी हुलिया है उस पर इतराज़ करते हैं कि वो टाई पहनते हैं और पैंट पहनते हैं, तो ये नहीं पहनना चाहिए था, और इसी तरह चंद लोग उसको दूसरे उनके इतराज़ात है। खैर वो उन इतराज़ात वो हर एक शख्स की अलग है उनके साथ, लेकिन सिर्फ ये बात कि अभी उसके आने से महज अपने दिल में ये बात बिठाना कि उसने कुछ भी नहीं किया है, तो ये बात याद रखी है कि हमारे मुल्क में एक तबका वो है, ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप इसको तवज्जो के साथ सुने। हमारे मुल्क में एक तबका वो है कि जिनके बड़े पूरी साल बाहर मुल्क में अय्याशों में गुजारते हैं, फिर मखसूस दिनों में वो आके यहाँ वो जो है ना बड़े दावेदार बन जाते हैं और इसी तरह दावे कर रहे होते हैं। तो इसी तरह के लोग जब आते हैं तो हमें उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं है, हम उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं है। देखिए पाकिस्तान में इस तरह के लोग भी आए हैं कि जिनकी वजह से आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं होते, वजह है कि लोग गुमराही की तरफ माइल होते हैं, लेकिन हम फिर वहाँ खामोश तमाशाई बन जाते हैं, हमारी ज़बान से फिर कुछ अल्फाज भी नहीं निकलते। इस तरह के लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आपके नज़रों के सामने है कि वो लोग
चंद मखसूस दिनों में या महीनों में वो आ जाते हैं पाकिस्तान, फिर अपना कारोबार चमकाने के लिए वो मनगढ़ंत रिवायत का सहारा लेके और इसी तरह की फजूलियात को अवाम में आम करके और इसी तरह के अवाम की ज़हनों में शुकूक और शुबहात पैदा करके वो फिर जब वो मखसूस दिन गुजर जाते हैं और औकात गुजर जाते हैं वो तो यहाँ से चले जाते हैं। तो इसी तरह के लोगों की आमद पर जब आपको खामोश तमाशाई बने हैं तो फिर एक शख्स जो कुछ ना कुछ खिदमत कर रहा है और जिसकी कुछ ना कुछ खिदमत भी है और जो कोशिश भी कर रहा है, रिसर्च भी कर रहा है, तहकीक भी कर रहा है, लेकिन वो उसके बारे में फिर हम खामोश तमाशाई बन जाते हैं, हमारी उसकी तरफ बिल्कुल सोच ही नहीं जाते हैं। तो इसी तरह की लोग आपको सोशल मीडिया पर आपको बार बार नज़र आएंगे और जो इसी तरह की फजूल पोस्ट कर रहे होंगे और इसी तरह की फजूलियात बक रहे होंगे। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे लोगों की बातें सुनकर अपने दिल और दिमाग को, अपने जहन को ख़राब ना करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की जो गुफ्तगू थी उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी।